Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Rahe Jannat Official. कुत्ते की एक चीज़ ने डॉक्टर को मुसलमान बना दिया। तो एक कुत्ते के ऊपर जो है किसी डॉक्टर ने रिसर्च की है, तो जो उनको नतीजा मिला है, जो उनको पता चला है, जो भी है, जो इस वीडियो के ज़रिए हमें पता चलेगा, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ऐसा क्या उनको मिला है, क्या रिज़ल्ट निकला है और किस वजह से जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राहे जन्नत ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल डॉक्टर जॉन रॉकलर का है, जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया। सूरह कहफ में मशहूर असहाबे कहफ का कुत्ता, जिसने उस खुदा की ज़ात से मुनकर शख्स को इस्लाम के दहलीज पर ला खड़ा किया, जो हमेशा कहता था खुदा और मजहब सिर्फ परियों की कहानियाँ हैं, मगर कुरान की एक आयत ने इस बेदीन इंसान को लाजवाब कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राहे जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये साहब बयान करते हैं कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान मजीद का ट्रांसलेटेड नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए वो नुस्खा अपने पास रख लिया, मगर दिल में सोचता रहा इसे पढ़कर मुझे क्या हासिल होगा। मैंने सोचा जैसे ही ये सामने से हटेगा मैं इस किताब को कचरे दान में कहीं फेंक दूंगा। कुछ देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी फ्लाइट का वक्त भी आ पहुंचा और जहाज में बैठ गया। चूंकि सफर तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। जब मैंने निकाला तो वही कुरान मजीद का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही क्या है इस किताब में। जब मैंने इस किताब को खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ की आयतें थीं और मैं धीरे धीरे वरगर्दानी करने लगा। इस दौरान मैं अचानक दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर फिक्र करने पर मजबूर किया, जहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप देखेंगे कि आफ्ताब बावक्ते तुलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बावक्ते गुरूब बनकर बाईं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। हम खुद इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे, जबकि इनका कुत्ता भी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं इनका सोना और करवटें लेना तो समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का खतरा है। मुझे इस बात से कुछ खास हैरत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो इन सब का कुत्ता था, जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा, जबकि इसके जिस्म को कुछ भी न हुआ। न इसके जिस्म में जख्म लगे न ही बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया। जिस किताब को मैं एक बेमाना और फजूल किताब समझ रहा था, लेकिन इसे पढ़ने में जो मजा था उसे बयान करना शायद मुमकिन नहीं। दोस्तों, इसके बाद इस आयत मुबारका पर इस जर्मन डॉक्टर ने अगले कई माह तक रिसर्च की। इसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब तहकीक के बाद इसे मालूम हुआ कि कुत्ते के जिस्म में चमड़ी के नीचे एक किस्म का मादा निकलता है, जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कुत्ता कई बरस तक क्यों ना बैठा रहे, जिसकी वजह से इनका कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। दोस्तों, इस मौजज़ाती आयत ने जर्मन डॉक्टर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और वो एक सच्चा मुसलमान बन गया। दोस्तों, आप जरा गौर करें, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचकर अपने हकीकी रब को पा लिया। कुरान मजीद की हर आयत में बेशुमार उलूम और हिकमतें पोशीदा हैं, बस इंसान को गौर व फिक्र करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कुरान करीम में बीवी को खेती क्यों कहा गया? ये कुरान पाक का एजाज है। इस पर जितना गौर व फिक्र करो उतने ही मफाहिम सामने आते हैं। हमारे यहाँ इस आयत को उमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात के हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन सियाको सिबाक के साथ देखें
تو حکم ایسا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو بڑے کینوس پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر قرآن نے یہاں پر عورت کے معاملے میں کھیتی کی مثال کیوں دی؟ یہ لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ زیادہ تر علماء کرام یہاں کھیتی کی مثال اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج دیتی ہے، ایسے ہی اولاد کا حصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اسے وقت نہیں دیتے، اسے محبت نہیں کرتے، اپنا آرام سکون گارا کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کی سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو تمہاری کھیتی سوکھ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اسے تباہ کر دیں گے۔ یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اس کھیتی کی طرح ہے، وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ جب آپ ہی اسے وہ سب مہیا کریں گے تو وہ یقیناً ہری بھری رہے گی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی۔ یہ فطرت ہے، یہ اصول ہے، اور یہ قرآن کے ہر لفظ میں چھپی وہ حقائق ہے جس کو سمجھنے سے اکثر مسلمان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس عظیم کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح جرمن ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا ہے سورہ کہف کی ایک آیت کی وجہ سے۔ جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور کیوں ایسا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا ہے اور ایک اچھا مسلمان اور سچا مسلمان بن گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، جب انہوں نے ویڈیو میں کھیتی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اس کی پوری جو میننگ ہے وہ سمجھا دی ہے بہت پیاری طریقے سے۔ تو واقعی قرآن میں جو ہے بہت ڈیپ معنی ہے، بہت ڈیپ میننگز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ڈیپ معنوں کو اور میننگز کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔